नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पर बच्चों के विवाद में जमकर गोलीबारी हुई है। दानापुर से ये बड़ी खबर, बच्चों के विवाद में गोलीबारी की घटना। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के नाम राजकुमार और मनीष बताए जा रहे हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र के आहार की ये घटना है, जहां पर बच्चों के विवाद में फायरिंग की गई। घटना के बाद फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो घटना के बाद फिलहाल पुलिस की तरफ से तहकीकात शुरुआत कर दी गई है। बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, जहां पर गोलीबारी की जाती है और 2 लोगों की मौत हो गई है। और सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस बाबत गोलीबारी तक नौबत पहुंच जाती है, 2 लोगों की मौत हो गई? देखिए, बच्चों की विवाद थी और इसी विवाद में बड़े सामने आए और इतना मामला बढ़ गया कि 2 पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई। एक राजकुमार नाम है और दूसरा मनीष नाम है। राजकुमार की मौत घटनास्थल पे हुई गोली लगने से, और दूसरा जो है वो मनीष पीएमसीएच इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। दोनों में जो है विवाद चल रहा था। एक विनोद है और एक मुन्ना है, जिसमें ये विवाद शुरू हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी पे उतारू हो गए दोनों पक्ष और गोलीबारी में 4 लोग घायल हुए, 2 लोगों की मौत हुई। जी, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है कार्रवाई में? ये पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। साथ ही जो है बताया जा रहा है कि राजकुमार यादव पे पहले से भी जो है मामला कुछ दर्ज था और मनीष पर भी जो है कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन जो है जो विवाद सामने हुआ है उसमें जो है पुलिस की कार्रवाई अभी लगातार जारी है। लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गोली मारने वाला कौन है। जिस तरह से पुलिस से हमारी बात हुई, शाहपुर पुलिस से बात हुई, उन्होंने बताया कि गोली अभी किसने मारा है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक छोटा सा विवाद, बच्चों के विवाद में जहां पर बड़ों को संयम दिखाना चाहिए था, वहां पर बड़े ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। भागलपुर की बरारी पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। आक्रोशित लोगों ने बरारी थाने को घेर लिया, वहीं पुलिस थाने से फरार हो जाती है। तस्वीरें आपके पास इस वक्त, जहां पर थाने में लोगों की मौजूदगी है, लेकिन जिस थाने में पुलिस को मौजूद रहना चाहिए था वो पुलिस यहां से फरार हो गई। बताया ये जा रहा है कि बांका के कटोरिया में कार्यरत लघु सिंचाई विभाग के क्लर्क संजय यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बच्चों के बीच विवाद था और इस विवाद के बाद पुलिस उसे अपने साथ कल रात 10 बजे लेकर गई। थाना लाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और इसके बाद उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस वहां से फरार हो गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर यहां नाराजगी जाहिर की है। परिजन शराब के साथ, ये भी बताते चलें कि परिजनों का ये सीधे तौर पर आरोप है कि इस शख्स की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई, इस वजह से इसकी जान चली गई। अब परिजन शव के साथ थाने पहुंच जाते हैं। मृतक के परिजनों का ये कहना है कि पुलिस की पिटाई से ही शख्स की मौत हुई है। ये बोलेंगे कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और जबरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को। और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। भागलपुर में पुलिस हिरासत में मौत का मामला, जिसमें एसएसपी निताशा गुड़िया बरारी थाने पहुंच गई है। देखिए, ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आती हुई। भागलपुर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के मामले में एसएसपी निताशा गुड़िया बरारी थाना पहुंच चुकी हैं। उनकी तरफ से अब परिजनों से बातचीत की जा रही है, परिजनों को समझाने की कोशिश हो रही है। परिजनों की ये मांग है कि आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से इतनी पिटाई की जाती है एक शख्स को। बच्चों के विवाद में इस शख्स को पुलिस कल रात के 10 बजे पकड़कर लेकर जाती है। और ऐसा क्या होता है जिस बाबत इस शख्स की हालत अचानक बिगड़ती है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन पुलिस वहां मौजूद नहीं होती है, पुलिस फरार हो जाती है। और अब एसएसपी निताशा गुड़िया पहुंची हुई है बरारी थाने में, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर
जहां पर परिजन शव को थाने में रखकर अब उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में एसएसपी निताशा गुड़िया इस वक्त परिजनों को और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। और सहयोगी आशीष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। आशीष, अब एसएसपी यहां पर पहुंची हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल क्या लगता है कि परिजनों को किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है? जी, साफ तौर पर परिजनों को जो है एसएसपी के द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी जांच होगी और जांच के बाद जो है जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजनों का साफ कहना है कि जो पुलिस वालों ने जिस तरह से हत्या की है संजय की, उसको लेकर कहीं से भी वो गिरफ्तारी से कम को तैयार नहीं है और वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग कर रहे हैं कि दोषी कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हत्या की जो सजा होती है उसकी धारा में उन लोगों पर केस दर्ज कर उनको गिरफ्तारी की जाए और सजा दिलाई जाए। आशीष, सवाल तो ये उठता है कि जब लोग आक्रोशित थे, लोगों की तरफ से इस बात की मांग की जा रही थी, पुलिस वालों के पास क्या जवाब था? क्यों वो इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो जाते हैं? थाने के अंदर जहां पर पुलिस होनी चाहिए थी वहां परिजन है, शव रख करके हंगामा किया जाता है और पुलिस वाले नदारद रहते हैं। जी, इस घटना के बाद जो है पुलिस के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। जब इस तरह की घटना होती है तो अब जो है मामला ये आएगा कि इसकी जांच कराई जाएगी, वरीय अधिकारियों से जांच होगी। जांच एसएसपी निताशा गुड़िया पहुंची हुई, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? उन्होंने क्या कहा है? क्या बेवजह की इस शख्स को पकड़ा जाता है, उसकी पिटाई इतनी की जाती है? क्या पोस्टमार्टम के लिए परिजन तैयार हो पाए हैं? जी, अभी तक जो है परिजन जो है पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जो है वो काफी समझा बुझा रही है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी और इसको लेकर जो है काफी मान मनोबल की जा रही है। लेकिन परिजन जो है वो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो पुलिस कर्मी थे उनकी पहले गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ही जो आगे कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। देखिए, दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि क्या हालात इस वक्त बरारी थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एसएसपी निताशा गुड़िया खुद पहुंची हुई हैं। आक्रोशित लोगों और परिजनों को समझाने की कोशिश की जाती हुई, सांत्वना दिया जाता हुआ और कार्रवाई की बात उन्होंने कही है कि जो भी मामला होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले को शांत कराने की कोशिश में एसएसपी। खबर राजधानी पटना से, जहां अपराधियों ने थाने के ठीक बगल में गोलीबारी कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में पीएमसीएच भेजा गया है, जहां उसका इलाज इस वक्त जारी है। पुलिस आपसी दुश्मनी को इस घटना के पीछे की वजह बता रही है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। नवादा में होली खेलने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बात इस कदर बढ़ी कि फायरिंग तक ये नौबत जा पहुंचती है और गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। रणधीर कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकबरपुर पुलिस मामले की जांच में इस वक्त जुट गई है। कहां पर हुआ है? और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर युवक की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई है। निजी अस्पताल में युवक की मौत हुई है। युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत की खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आती हुई। पिता का यह आरोप है कि शराब पिलाने से इस शख्स की मौत हुई है। गांव के एक युवक और उसके रिश्तेदार पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सकरा थाना के इटहा रसूलपुर की यह घटना है और गांव के एक युवक और उसके रिश्तेदार पर शराब पिलाकर मारने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने इस बाबत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल सकरा थाना के इटहा रसूलपुर की यह घटना बताई जा रही है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या वजह बताई जा रही है और जो परिजनों की आशंका है या संदेह है, पुलिस की तहकीकात क्या कहती है? पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके अलावा शव को कब्जे में ले लिया पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चीजें ज्यादा साफ हो पाएंगी कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन परिजन जो बता रहे थे, सुजीत नाम का यह युवक है जिसको गांव के ही धर्मेंद्र नामक युवक ने अपने साथ बुलाया और उसके ससुराल ले गया। तो वहां उसे शराब पिलाई गई थी। शराब पीने के बाद वह लौटा था और लौटने के बाद उसकी
आंख में समस्या आ गई थी, फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, वह वोमिटिंग कर रहा था। ये तमाम सिम्टम्स परिजन ने बताए और जो अस्पताल ले गए तो कई अस्पताल वालों ने उसको एडमिट भी नहीं किया और एक निजी अस्पताल में जुरज छपरा में मौत हो गई है उसकी। तो प्रथम दृष्टया जो परिजन कह रहे हैं उनका कहना है कि शराब पीने के बाद ही सुजीत की मौत हुई है। ऐसे में ये माना जाए सुधीर कि इस पूरे मामले को दो एंगल से पुलिस फिलहाल तहकीकात के दायरे में रख रही है। पहला तो ये कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी, उसके बावजूद शराब मिल रही है और इसीलिए परिजनों का ये आरोप भी। हाँ जी बिल्कुल, बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब मिल रही है और शराब भी पिलाई जा रही है, ये बात तो इसमें साबित हो गया। क्योंकि वो जो लौटा था सुजीत तो उसको वोमिटिंग हो रही थी और उसने बात भी बताई थी कि उसने शराब पी है, जो सुजीत के पिता ने बताया है। तो शराब पीने के बाद, हालांकि एक आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि शराब में जहर मिला दिया गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो ये प्राथमिक बात बताई गई है मृतक के पिता की तरफ से। पुलिस का कोई वर्जन इसमें अभी तक नहीं आया है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की बात कही गई। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल के मोहम्मदपुर गांव में आपसी रंजिश में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 3 लोग इस दौरान जख्मी हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के मुताबिक मछली मारने को लेकर के 2 गुटों में आपसी विवाद शुरू होता है। बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित कर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की गई और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। यहाँ स्थानीय विवाद को लेकर के, खास करके पोखर मछली मारने के पूर्व विवाद था और कुछ वर्चस्व के विवाद को लेकर के आज यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें लगभग 8 राउंड फायरिंग हुआ है जी। 2 व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हुए हैं, एक व्यक्ति अभी पारस में उसमें क्रिटिकल कंडीशन में है और 1-2 अन्य घायल। सर, ये किन लोगों का ये ऐसा कुछ क्या पुलिस कार्रवाई? हम लोग का इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगा इसको हम लोग तुरंत तक सामने लाएंगे। शेखपुरा सदर अस्पताल में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले हैं। सदर अस्पताल परिसर रक्त रंजित हो उठा और इस दौरान अस्पताल में न तो कोई गार्ड मौजूद था और न ही कोई डॉक्टर ही। तस्वीरें जरा देखिए, ये है शेखपुरा सदर अस्पताल की तस्वीर। पहली बार आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये किसी सड़क पर संग्राम की तस्वीरें हैं, लेकिन ये है सरकारी सदर अस्पताल की तस्वीर, जहां पर पीड़ित पक्ष की जमकर पिटाई की जा रही है और एक पक्ष की तरफ से अस्पताल परिसर के अंदर, अस्पताल के अंदर घुसकर इन लोगों की पिटाई की जाती रही। लेकिन अस्पताल में न तो कोई गार्ड था और न ही कोई डॉक्टर ही। न्यूज़ 18 की पहल के बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंचती है। दरअसल हथियावा के बेहटा गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट में धर्मेंद्र चौधरी को ईंट और पत्थर से मारकर एक पक्ष ने घायल कर दिया। इसके बाद इस शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचते हैं लोग, लेकिन पीड़ित पक्ष का ये कहना है और तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि देखिए उसके बाद भी यहाँ पर मार पिटाई का सिलसिला रुकता नहीं है। ये दबंग जो हैं, कह लीजिए, ये अस्पताल भी पहुंचते हैं। महिलाओं के ऊपर जोर आजमाइश की जाती है, बच्चों को मारा जाता है और देखिए ये खूनी संघर्ष कह लीजिए, रक्त रंजित ये तस्वीरें कह लीजिए, ये सदर अस्पताल के अंदर देखने को मिली। और फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील होता हुआ उस दौरान साफ नजर आया। कपड़ा लता उसी पहले बैठले तो खाली लुंगी बदले, ये लोग मारा है, पैसा भी ले गया। पुलिस को खबर हुई है? हाँ, पुलिस को थाना वाला हम लोग बोले, कुछ नहीं बोला। कितना लोग मारने में थे? 6 लोग थे। नाम जानते हैं लोग का? क्या नाम है? छोटू चौधरी, संजय चौधरी, रमलगन चौधरी, शशिभूषण चौधरी, गीता चौधरी धानी है उसको पति। मौसा मौसी है। सदर हॉस्पिटल में घुस के मारे हैं। यहाँ सदर हॉस्पिटल क्या है? कचरा के ढेर नहीं है सर, सरकारी हॉस्पिटल ये है। यहाँ के दूसरे गाँव से घुस के सदर हॉस्पिटल में मारा है। प्रशासन कहाँ थे? प्रशासन पर कार्रवाई करेंगे तो क्या कीजिएगा, बताइए। माका के आमगढ़वा गांव में बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए तमंचा लहराते हुए हवाई फायरिंग की और फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए ये वो तस्वीर जहां पर फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। सागर यादव और उनके भतीजे पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। सागर यादव आपराधिक छवि का शख्स बताया जा रहा है। सागर यादव पर पहले भी अंचल कर्मी के साथ मारपीट और सरकारी कागजात को फाड़ने का आरोप लग चुका है।
नवादा स्पेशल ब्रांच की टीम ने गढ़पर मोहल्ले में स्थित एक घर में छापेमारी की और घर से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद किया है। लेकिन छापेमारी से पहले ही कारोबारी यहां से फरार हो गए। शराब कारोबारी किराया का घर लेकर शराब की सप्लाई यहां से कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद कार्रवाई की जाती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के अंदर देसी और विदेशी शराब को छिपा कर रखा गया था। फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मधुपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। गंगा नारायण सिंह 11 बजे नामांकन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से आज नामांकन किया जाएगा। मधुपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। गंगा नारायण सिंह 11 बजे नामांकन करते हुए आपको नजर आएंगे। नामांकन में प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद रहेंगे। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी साथ रहने वाले हैं। अन्नपूर्णा देवी की बात कर लीजिए, निशिकांत दुबे की बात कर लीजिए, ये तमाम सरीखे नेता जो बीजेपी के हैं वो मौजूद रहेंगे इस नामांकन में। और सहयोगी ऋतुराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। ऋतुराज, ये माना जाए कि आज से उस चुनाव का आगाज नामांकन के साथ, जिसमें बीजेपी ये दावा जरूर कर रही है कि ये चुनाव भी वो जीतने वाली है और प्रत्याशी भी अपनी तरीके से दमदार चयन किया गया। देखिए, 23 तारीख से जो नामांकन हुआ था, 27 तारीख को गंगा नारायण सिंह को नामांकन करना था, लेकिन छुट्टी के कारण आज वो उनका नामांकन हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी के तौर पे वो 12 बजे के करीब एसडीओ कार्यालय पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सबसे पहले वो अपने घर से जाएंगे माँ काली पथरौल, जो यहाँ पे प्रसिद्ध है काली मंदिर है, वहाँ माँ का आशीर्वाद लेंगे। फिर वहाँ से एक जुलूस के शक्ल में वो पहुंचेंगे एसडीओ कार्यालय। एसडीओ कार्यालय में 12 बजे के आसपास में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पास में ही शेखपुरा में एक रामलीला मैदान है, जहाँ एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। उस संबोधित सभा में जनसभा में जो विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी हो, जो प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हो, उसके बाद जो स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी हो, दुमका के सांसद सुनील सोरेन हो, जो जिलाध्यक्ष और देवघर के विधायक नारायण दास हैं वो भी शामिल होंगे। साथ साथ जो सारठ के विधायक है रणधीर सिंह वो भी शामिल होंगे। एक कुल मिलाकर कहें तो जब नामांकन के बाद से बीजेपी पूरा दमखम के साथ ये क्षेत्र में लड़ेगी और बहुत बिल्कुल तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बात को दिखाने की भी कोशिश के तौर पर है कि उनका कैंडिडेट का चयन भी और जीत को लेकर उनकी आश्वस्तता कितनी पक्की नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज तमाम जानकारी करने के लिए। भागलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर पिरपैती के परशुरामपुर दियारा में देर रात एक घर में अचानक से आग लग गई, जिसमें 3 बच्चों की आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई है। और इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। देखिए बड़ी खबर, जहां पर आग में जलकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। भागलपुर से यह खबर, जहां पर पूरा इलाका इस वक्त सन्न है, क्योंकि आग में झुलसकर 3 बच्चों की जान चली गई। देर रात की यह घटना है जब अचानक से आग लगी और उसके बाद 3 बच्चे इसकी जद में आ गए। परशुरामपुर दियारा की यह घटना बताई जा रही है। धनबाद के स्टील गेट सराय ढेला सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 40 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मंडी में गैस रिफिलिंग की दुकानें होने की वजह से 5 सिलेंडर्स में भी ब्लास्ट हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की भयावहता को इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। पहले अचानक से आग लगती है और उसके बाद गैस रिफिलिंग की दुकान में जो गैस मौजूद थे, जो सिलेंडर्स मौजूद थे, उनके अंदर ब्लास्ट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके 40 दुकानें इसकी जद में आ गई। लाखों का नुकसान हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि कल होली का त्योहार होने की वजह से मंडी बंद थी, लोगों की मौजूदगी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा यहां पर पेश आ सकता था। दमकल कर्मियों ने आग पर काफी मशक्कत की और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। भयानक लगा जी, वहाँ और सिलेंडर फटेगा। और खबर सिवान के जगदीशपुर से, जहां पर गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए और इस घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। किसी तरह से ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कड़ी मशक्कत की और तब जाकर आग को कंट्रोल किया गया। आग लगने के बारे में ये कहा जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान एक छोटी सी चिंगारी निकली और उसने आसपास के 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
तो सिवान की ये तस्वीर जहां पर खाना बनाने के दौरान एक छोटी सी चिंगारी ने 3 घरों को खत्म कर दिया। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया है। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही 21 जीनियस बच्चों से आपको रूबरू हमने कराया। बायजूस यंग जीनियस में इनका उत्साह बढ़ाया हमारे कुछ खास मेहमानों ने। आइए एक नजर डालते हैं हमारे इस सफर पर। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियसेस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप jumping clap push-up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? Genius, young genius.